अंचल के इलाके में गए होंगे, सीमावर्ती इलाका वो है, और उस इलाके के अंदर फोर्स का डिप्लॉयमेंट का क्या स्थिति है, वहाँ की अद्यतन स्थिति क्या है, वहाँ का इंटेलिजेंस का क्या स्थिति है, सारी बातों की जानकारी लेंगे। इसमें कोई मतभेद और मनभेद देश के राष्ट्रीय सवाल पर नहीं है। और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी फैलाने का प्रयास कर रहा है, अरे हमारा सेना का जो पराक्रम है उसके सामने कहाँ टिकोगे। लगातार करीब पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं। अब ये हमारे नागरिकों पर हमला करने का प्रयास करें, अरे हमारे सेना का पराक्रम इतना मजबूत है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध जैसे तनाव के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो आज सीमांचल एरिया में गए हैं। पूर्णिया में अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक भी करेंगे। जिस तरह से बात करें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। सर, कैसे देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल बना हुआ है, लगातार गोलीबारी की जा रही है, पूरा देश चौकस और चौकन्ना है, और इन दहशतगर्दों ने जो महापाप किया उसका करारा जवाब भारत ने दिया है। सेना है तो हम सुरक्षित हैं, यह आम लोगों की धारणा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, स्वाभाविक है हमारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, और मुख्यमंत्री जी काम के लिए जाने जाते हैं, कहीं पर भी एक सेकंड भी अपना समय वो बर्बाद नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक है वो सीमांचल के इलाके में गए होंगे, सीमावर्ती इलाका वो है, और उस इलाके के अंदर फोर्स का डिप्लॉयमेंट का क्या स्थिति है, वहाँ की अद्यतन स्थिति क्या है, वहाँ का इंटेलिजेंस का क्या स्थिति है, सारी बातों की जानकारी लेंगे। और ये देश की जनता की आकांक्षा भी है, बिहार की जनता की भी आकांक्षा है। हम में कोई मतभेद और मनभेद देश के राष्ट्रीय सवाल पर नहीं है। और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी फैलाने का प्रयास कर रहा है, अरे हमारा सेना का जो पराक्रम है उसके सामने कहाँ टिकोगे। अब तो दुनिया के अंदर में कूटनीतिक मामले में अमेरिका जैसा देश, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा, यह कह रहा है कि भाई पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पोषित पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। भाई ये कैसा जमहूरियत के खिलाफ यह काम है। कश्मीर की सरकार लगातार करेगी, पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं। अब ये हमारे नागरिकों पर हमला करने का प्रयास करें, अरे हमारे सेना का पराक्रम इतना मजबूत है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये देश सबका है, 140 करोड़ लोग का आशीर्वाद है सेना को प्राप्त। बिहार सब इस परिस्थिति में तैयार है, जिस तरह से कोई भी परिस्थिति अगर भारत में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बिहार सहित पूरा देश तैयार है इसके लिए। तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, नेता हो, समर्थक हो, शुभचिंतक हो, आम आवाम हो, सब सेना के साथ खड़ा है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको छेड़ेगा तो हम अंजाम तक के उसको पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच जो तनातनी हुई थी, उस समय भी कहा गया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बाहर चले जाएं इंडिया से छोड़कर, लेकिन बिहार में भी अभी कैसे कई पाकिस्तानी हैं जो उसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मैंने जानकारी ली थी। उसका रूल रेगुलेशन है कि वीजा किस लिए मिला है, ये अलग अलग मापदंड है, कोई बिहार अलग केस नहीं है, जिसमें कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम का जो डायरेक्शन था उसका अक्षरशः अनुपालन बिहार सरकार नहीं, देश की तमाम राज्यों की सरकार ने किया है। कैसे देख रहे हैं इसको? जिस तरह से विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, तमाम लोग हैं वो अभी राजनीतिक मतभेद छोड़कर अभी एकजुट दिख रहे अरे हैं। देश है तब ना हम हैं। देश के लिए देश की जनता अपना आशीर्वाद बरकरार करके, माता बहन बेटा बेटी सबका आशीर्वाद प्राप्त है, स्नेह प्राप्त है देश की सेना को, और सेना है तो हम सुरक्षित हैं। तो आप सुने थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। तमाम खबरें न्यूज़ 4 के साथ